गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हम लोग 4th चैप्टर पढ़ रहे थे सिविक्स में, गवर्नमेंट इन स्टेट्स। इसमें हमने जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे उनकी योग्यताएं पढ़ ली थी। अब हम ये पढ़ेंगे कि इसमें इलेक्शन किस तरह से करवाए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, यानी विधान परिषद के इलेक्शन कैसे होते हैं। द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द फॉलोइंग बॉडीज। राज्य विधान परिषद के जो चुनाव होते हैं इस तरह से निम्न जो बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज, उनके द्वारा करवाए जाते हैं। 1/3 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज। 1/3 जो मेंबर्स होंगे उनको लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज के द्वारा चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, 1/3 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ विधानसभा, और 1/3 जो मेंबर्स होंगे उनको विधानसभा के मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। 1/12 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स, और जो ग्रेजुएट होते हैं जिन्हें BA BCom BSc कर लिया होता है वो लोग 1/12 मेंबर्स को चुनते हैं। 1/12 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय टीचर्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स, और जो सेकेंडरी स्कूल्स होती हैं उनके टीचर्स के द्वारा 1/12 को चुना जाता है। 1/6 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नर, और राज्य की जो गवर्नर होते हैं उनके द्वारा 1/6 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ परमानेंट हाउस। राज्य की जो विधान परिषद होती है एक स्थायी सदन है, ये स्थायी हाउस है। इट्स 1/3 मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 years। इसके 1/3 जो मेंबर्स होते हैं हर 2 साल बाद में रिटायर हो जाते हैं। ईच मेंबर इज इलेक्टेड फॉर टर्म ऑफ 6 years। हर सदस्य 6 साल के टर्म के लिए चुना जाता है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज इट्स चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। लेजिस्लेटिव काउंसिल के खुद के चेयरमैन होते हैं और डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, राज्य की विधानसभा। द लोअर हाउस इज इन स्टेट इज कॉल्ड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो निम्न सदन होता है किसी राज्य के अंदर उसको राज्य विधानसभा कहा जाता है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 60, और जो सदस्य होते हैं इसकी संख्या 60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 60 से ज़्यादा। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या राज्य की जनसंख्या के अनुपात में होती है। द MLAs आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, और MLAs जो होते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को 5 साल के लिए चुना जाता है, किस आधार पर? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाता है। एंड सिक्योर बैलेट जस्ट लाइक द लोकसभा सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, और सिक्योर बैलेट उसी तरह से इनका चुनाव होता है जैसे कि लोकसभा सीट रिजर्व की जाती है ST SC के लिए, किस प्रोपोर्शन में? अपनी पॉपुलेशन के अनुपात में, प्रोपोर्शन में। द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन इवन बी डिसॉल्व्ड इन केस ऑफ नो पार्टी इज इन अ पोजीशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व किया जा सकता है, यानी भंग किया जा सकता है। किस केस में? अगर किसी भी पार्टी को, पार्टी की सरकार नहीं है, मतलब कोई भी जो पार्टी है वो इस स्थिति में नहीं है कि वो सरकार बना सके, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग किया जा सकता है। द टर्म ऑफ द हाउस कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 months ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। अगर आपातकाल लगता है तो 6 महीने के लिए इसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। द हाउस इलेक्ट्स अ स्पीकर एंड अ डेप्यूटी स्पीकर हु प्रेसाइड्स ओवर द सेशन ऑफ द हाउस। इस सदन के जो मीटिंग्स होती हैं, जो सेशन होते हैं, उनको एक तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ये क्या होते हैं, इनको इलेक्ट किया जाता है और ये लोग इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स पढ़ते हैं इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स की। ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना जरूरी है। ही शुड नॉट बी लेस देन 25 years ऑफ एज, 25 साल से कम या कम का नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, उसका दिमाग स्थिर होना चाहिए, स्वस्थ मन होना चाहिए, उसका स्वस्थ माइंड होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी क्रिमिनल, बैंकरप्ट और होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो अपराधी नहीं होना चाहिए, बैंक द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया गया होना चाहिए, और उस किसी लाभ के पद पर काम नहीं करता हो। ही शुड बी ए रजिस्टर्ड वोटर, और वो एक रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए जो भारत की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेता है।
ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा आज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस और इसके मेंबर्स की प्रक्रिया हमने जानी है। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें अंडरलाइन कर दी, इसको नोट्स बनाइए, लर्न कीजिए, आपका होमवर्क है। और फंक्शंस ऑफ स्टेट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय एवरीवन।